दो प्रकार के वक्ता हैं और दो प्रकार के श्रोता हैं। एक कृष्णार्थी वक्ता और एक कृष्णार्थी श्रोता, और एक धनार्थी वक्ता और एक धनार्थी श्रोता। कृष्णार्थी वक्ता और कृष्णार्थी श्रोता। वक्ता को भी भगवान की प्राप्ति ही अभीष्ट है और श्रोता का अभीष्ट भी भगवान की प्राप्ति ही है। ये हुए कृष्णार्थी श्रोता वक्ता। और वक्ता को भी कथा से धन संग्रह ही अभीष्ट है और श्रोता को भी यही अभीष्ट है कि हमको रोटी कपड़ा मकान रुपया पैसा जमीन जायदाद मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य ये सब हमको मिले, संसार की चीजें मिले। ये श्रोता के मन की इच्छा है। ये धनार्थी श्रोता का लक्षण है। वक्ता कृष्णार्थी हो और श्रोता धनार्थी हो तो उभयो वैपरीत चेतु रसाभासा, रसाभास हो जाएगा। कृष्णार्थी वक्ता ज्ञान वैराग्य का वर्णन करेगा, भोगों की निंदा करेगा, और श्रोता को तो वही प्रिय है। उसको लगेगा भाव ये अच्छे बाबा जी कथा कहने आए, हम सबका घर छोड़ा के सबको वृंदावन बसाना चाहते हैं, सबके हाथ में माला पकड़ा देना चाहते हैं। उसको अच्छा नहीं लगेगा। और श्रोता है कृष्णार्थी और वक्ता है धनार्थी, तो भी श्रोता के अभीष्ट की पूर्ति नहीं होगी, उसको सुख ही नहीं मिलेगा। वो चाहता है कि ऐसा कुछ सुने कि शरीर संसार में हमारी अहंता ममता समाप्त हो जाए और भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। इस अभीष्ट की पूर्ति जब उसके नहीं होगी तो उसको भी रसाभास हो जाएगा। इसलिए उत्तम श्रोता और उत्तम वक्ता यही है, हम कृष्णार्थी बनकर कहें और हम कृष्णार्थी बनकर सुने। हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम लोग इन 7 दिवस पर्यंत कृष्णार्थी बनकर ही कहें और कृष्णार्थी बनकर ही सुने, तो हमारी यह कथा इस जन्म की व्यथा को नहीं अनंत जन्मों की व्यथा को हर लेगी। लग जाएं ईमानदारी से, भगवान के भजन में लग जाएं। हमारा अंतःकरण जब पवित्र होता है, पवित्र भावों से भर जाता है, तो उस समय स्वविवेक के प्रकाश में, अपने विवेक के प्रकाश में वो जो भी कुछ करता है वह किसी व्यक्ति विशेष के स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं होता। फिर से ध्यान दें, जब मनुष्य अपने विवेक के प्रकाश में कार्य करता है तो कोई भी काम उसका ऐसा नहीं होता जो किसी व्यक्ति के निजी स्वार्थ से जुड़ा हुआ काम हो। फिर उसके द्वारा अपने सहित संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के ही कार्य होते हैं, और अपने सहित संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के कार्य ही भगवदीय कार्य है। वो चाहे कथा कीर्तन सत्संग का कार्य हो, चाहे गौ सेवा का कार्य हो, चाहे संतों की सेवा का कार्य हो, चाहे आर्त दीन दुखी प्राणियों की सेवा का कार्य हो, ये सभी पवित्र कार्य विवेक से ही संभव है, विवेक के प्रकाश में ही संभव है। और उस विवेक की प्राप्ति कैसे होती है, बहुत स्पष्ट है। बिनु सत संग विवेक न होई, बिनु सत संग विवेक न होई, राम कृपा
संसार में सत्संग दुर्लभ है, सब चीजें सुलभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। ये भगवान की कृपा से हमें सत्संग मिला है। यहां सन हमें स्मरण में नहीं है। पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी की पावन सन्निधि में कला मंदिर में हमारे गोवत्स श्री राधा कृष्ण बाल व्यास जी भी उपस्थित थे। उन्हीं का समायोजन था, उन्हीं की सारी व्यवस्था थी। सिंघानिया जी का परिवार उसमें निमित्त था। वृंदावन से बहुत संत आए थे। उस समय भक्तमाल की कथा यहां हुई थी। 4-5 साल हो गए होंगे, क्यों 8 साल हो गए? अच्छा अच्छा। फिर एक जगह और हुई थी, ललित जी ने बुलाया था। कहाँ, कौन सी जगह है? सौरलेक में, वहां भागवत जी की कथा हुई थी। मीरा जी का चरित्र था, चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र, तो मीरा जी का भी संभवतः चरित्र हुआ, तो मीरा जी का भी। अब श्रीमद् भागवत की क्या पहली बार हो रही है यहाँ कथा क्या? अच्छा अच्छा, वहां भी हुआ। तो श्रीमद् भागवत जी की तो संभवतः हमारी स्मृति में है, हैं? अच्छा हुई थी, चलो ठीक है। दूसरी हमारी याद में नहीं रह जाता है। बहुत से वक्ता महानुभाव, उनको कंठस्थ रहता है कि हमारी इतनी कथा हो चुकी है, हमारी इतने में भी कथा है। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। वक्ताओं के पास रिकॉर्ड होता, हमारी इतनी कथा हो चुकी है, अब हमारी इतने में कथा है। हमसे कोई पूछे, हमें कोई रिकॉर्ड है, वो याद ही नहीं रहता। और रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता भी नहीं। तो यहाँ श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा हो रही है और खूब भाव से आप सब श्रवण करें। अधिक समय नहीं है, इसलिए अब हम विलंब न करते हुए कथा भाग का शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य श्रवण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। महात्म्य श्रवण के बिना श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। श्रद्धा के बिना विश्वास दृढ़ नहीं होता, और श्रद्धा विश्वास के अभाव में हमें कुछ भी नहीं उपलब्ध हो पाता है। क्रिया बहुत उत्तम है, पर श्रद्धा और विश्वास का संपुट उसमें नहीं है, तो उत्तम से उत्तम क्रिया का श्रम ही हमारे हाथ लगेगा। गीता जी में भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित चिच्यते पार्थ नच तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा पूर्वक आप जो कुछ करेंगे वो न किए के जैसा है। भागवत श्रवण में भी श्रद्धा और विश्वास अपेक्षित है। बिना श्रद्धा विश्वास के भक्ति नहीं होगी। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लह विश्राम। विश्वास बहुत जरूरी है। और महात्म्य के श्रवण से श्रद्धा भी उत्पन्न होती है, और महात्म्य के श्रवण से विश्वास भी दृढ़ होता है। श्रीमद् भागवत के 2 महात्म्य प्रसिद्ध हैं। एक स्कंद पुराण में महात्म्य है और एक पद्म पुराण में महात्म्य है। स्कंद पुराण का जो महात्म्य है वो ब्रजलीला से थोड़ा अधिक जुड़ा हुआ महात्म्य है, और पद्म पुराण तो महात्म्य तो आप सब जानते ही हैं, जिसमें गोकर्ण की कथा है। तो हम अत्यंत संक्षेप में दोनों महात्म्यों का स्मरण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज
प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी महाराज और अनिरुद्ध जी के पुत्र श्री वज्रनाभ जी। इन वज्रनाभ जी को ही ब्रज का राजा बनाया गया। भगवान की आज्ञा से राजर्षि परीक्षित वज्रनाभ जी दोनों ब्रज में आए। लेकिन आश्चर्य की बात थी, पूरे ब्रज में घनघोर जंगल था। मनुष्य की तो चले क्या, कोई पशु पक्षी भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। एकदम निर्जन, सूना, निर्जीव। आश्चर्य हुआ, सब कहां चले गए? क्योंकि अभी भगवान को लीला संवरण किए हुए भी बहुत अधिक समय नहीं हुआ था। विचरते विचरते यमुना जी के पुलिन में एक पर्णकुटी दिखाई पड़ी। उस पर्णकुटी को देखकर अनुमान हुआ कि निश्चित इसमें कोई संत होंगे। सीताराम राधे श्याम की आवाज लगाई तो एक संत बाहर निकले। वो संत कौन थे? व्यास जी कहते हैं, अथोटजम विहायासु शांडिल्यः समुपागतः। उटजम विहाय, पर्णकुटी से बाहर निकले महर्षि शांडिल्य। ये महर्षि शांडिल्य नंद बाबा के कुल पुरोहित है। गर्ग जी कुल पुरोहित नहीं है, गर्ग जी तो यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। नंदादि ब्रजवासियों के कुल पुरोहित शांडिल्य महर्षि हैं। और वृषभान जी के कुल पुरोहित भागुरी महर्षि हैं। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी की प्रेरणा से नामकरण संस्कार के लिए आते हैं। और दूसरा ये भाव भी है कि गर्ग जी के ही गुरुकुल में वसुदेव जी ने अध्ययन किया है और गर्ग जी के ही गुरुकुल में नंद बाबा ने भी अध्ययन किया है। एक ही गुरु के चरणों में दोनों ने अध्ययन किया है, इसलिए दोनों का परस्पर प्रेम भी है। तो स्वाभाविक है जिन गुरु जी से पढ़े वो गुरु जी हुए कि नहीं हुए, इसलिए गर्ग जी बार बार ब्रज में आते हैं। शांडिल्य जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान, आप तो ब्रजवासियों के कुल पुरोहित हैं, आपके ब्रजवासी सब गए कहाँ? शांडिल्य जी हंसने लगे, बोले यही तो तुमको भ्रम है। न वो कहीं आते हैं न वो कहीं जाते हैं। ये ब्रजभूमि तो भगवान की नित्य लीला विहार भूमि है, नित्य लीला भूमि। यहां श्री ठाकुर जी नित्य निरंतर राधा रानी के सहित गोपियों के सहित नित्य रास विलास करते हैं। संपूर्ण लीलाएं ब्रज की नित्य हैं। और जब इस जगत में भगवान के अवतार की आवश्यकता का अनुभव होता है तो ब्रह्मादि देवताओं की पुकार सुनकर नित्य लीला विहार स्वरूप से ही ठाकुर जी प्रकट लीला में आते हैं और प्रकट लीला करके फिर नित्य विहार में विराजमान हो जाते हैं। ब्रजवासी कहीं नहीं गए, वो सब भगवान की नित्य लीला में विराजमान है। ब्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्वा व्यापनात् ब्रज उच्यते। ब्रजन का ही अर्थ व्याप्ति है, व्यापक, ये ब्रह्म का लक्षण है। परब्रह्म परमात्मा का प्रकट स्वरूप ही ब्रज है। और उस ब्रज में श्री कृष्ण निरंतर लीलायमान है, रमण कर रहे हैं। किस रूप में? कहते ब्रज में भगवान का अनुभव दो रूपों में करते हैं प्रेमी लोग। कौन कौन? आत्मा रामो याप्त कामो प्रेमाक्तैरनुभूयते। आत्माराम और आप्तकाम, इन दो रूपों में प्रेमी लोग भगवान श्री कृष्ण का अनुभव करते हैं। अब प्रश्न उठा कि आत्माराम शब्द का अर्थ क्या है? बहुत प्यारा अर्थ है। सीधा साधा अर्थ तो यही है, जो आत्मा में रमण करे वो आत्माराम। पर महर्षि शांडिल्य आत्माराम शब्द का अर्थ बता रहे हैं।
आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ आत्मा राम तया प्रोक्तम मुनिभिः गूढ़वेदिभिः। श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा रानी है और उन राधा रानी के साथ वे निरंतर रास विलास करते हैं, रमण करते हैं, इसलिए राधा रमण लाल को ही आत्माराम कहा गया। दूसरे आत्माराम ब्रज में नहीं है। आत्मा माने राधा, राम माने रमण करने वाले, आत्मा में रमण करने वाले। और आप्त काम, आप्त माने होता है प्राप्त, आप्त माने प्राप्त, काम माने कामनाएं, इच्छाएं, जिनकी इच्छाएं प्राप्त हो चुकी अर्थात पूर्ण हो चुकी हैं। पूर्ण काम को आप्त काम कहा जाए। जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई उसको आप्त काम कहेंगे। अब बहुत ध्यान से सुने, बड़ी बारीक बात है। आप्त कामत्व के लाभ के लिए पहले कामनाएं होना जरूरी है। ये जो वीडियो वाले हैं ये ऐसी जगह खड़े हों कि जिसमें ये सामने बैठे हुए श्रोता इनका दर्शन बाधित न हो तो अच्छी बात है। भैया संस्कार वाले, हाँ अब ठीक है। आपकी कामनाएं हों तब ना पूरी होंगी। कामनाएं नहीं तो क्या पूरा होगा? पूरा ही है फिर तो। श्री कृष्ण की भी कामनाएं, हम लोगों की इच्छाएं होती हैं, हमारे ठाकुर जी की भी इच्छा है। क्या इच्छा है? कामास्तु वांछिता तस्य गावो गोपाश्च गोपिका नित्या सर्वे विहाराद्या आप्त कामस्ततस्त्वयम्। भगवान की इच्छा है कि हम गैया चराएं। क्या इच्छा है भगवान की? हम गैया चराएं। ये भगवान की इच्छा है। ये वैकुंठ में पूरी नहीं हो सकती। उसके लिए तो ठाकुर जी को ब्रज में आकर ग्वारिया गोपाल बनना ही पड़ेगा। ये गैया चराने की इच्छा वैकुंठ में पूरी नहीं होगी। ये पहली इच्छा है भगवान की, गोचारण की इच्छा, गो सेवा की इच्छा। दूसरी इच्छा है भगवान की गोपाश्च, जो गो सेवक ग्वाल वाल हैं उनके साथ हम खेलें, माखन चोरी लीला करें और अनेक प्रकार की रसमयी लीलाएं करें। ये बिना ब्रज में अवतार लिए संभव नहीं है। और तीसरी ठाकुर जी की इच्छा है कि गोपियों के सहित हम महारास लीला करें, महारास क्रीड़ा। ये भी ब्रज में अवतार लिए बिना संभव नहीं है। और ये तीनों इच्छाएं ब्रज में पूरी होती हैं, इसलिए भगवान आप्त काम है। यहां तो महाराज क्या कहना, ठाकुर जी जब गोचारण के लिए चलते हैं तो उनकी बड़ी प्यारी छवि होती है। जय जय श्री राधे। ये आनंद कहीं नहीं है, ये आनंद केवल ब्रज में है। गाय चरावन को दिन आयो, गाय चरावन को दिन आयो, गाय चरावन को दिन आयो, गाय
यशोदा अंग अंग भूली फिरत यशोदा अंग अंग लालन उवटी नवायो लालन उवटी नवायो गाय चरावन को दिन आयो गाय चरावन को दिन आयो मैया बहुत प्रसन्न है। मैया ने ऊटन लगाया है, बढ़िया से स्नान कराया है, भूषण बसन विविध पहराए भूषण बसन विविध पहराए कज्जर तिलक बनायो कज्जल तिलक बनायो कज्जल तिलक क्यों? नजर न लग जाए। विप्र बुलाय वेद धुनि कीन्ही विप्र बुलाय वेद धुनि मोतिन चौक पुरायो मोतिन चौक पुरायो गाय चरावन को दिन आयो गाय चरावन को दिन आयो देखो भैया सुन लो, सब ठाकुर जी से मांगते हैं, ब्रज में कोई नहीं मांगता है, सब दे रहे हैं ठाकुर जी को। क्या दे रहे हैं? ये सुख वैकुंठ गोलोक में नहीं है, ये ब्रज में सुख है। देत आशीष सकल ब्रज सुंदरी देत आशीष सकल ब्रज सुंदरी हरखित मंगल गायो हरखित मंगल गायो लटकत चलो भाम तो बन को लटकत चलो भाम तो बन को परमानंद जिय भायो परमानंद जिय भायो गाय चरावन को दिन आयो गाय चरावन को दिन आयो गाय चरावन को दिन आयो
चले चरावन गैया। दीनो है ऋषि आज भलो दिन, कहो है जसोदा मैया। उवटी नवाय बसन भूषण सजी, विप्रन देत बधैया। कर सिर तिलक आरती बारती, पुनि पुनि लेत बलैया। ये सुख कहाँ है ब्रज को छोड़ के। चतुर्भुज दास छाक छी के सजी, कुछ कलेऊ बांध के लकुट में लटका दिया मैया ने, भूख लगी लाला की। चतुर्भुज छाक छीक छीके सजी, चतुर्भुज दास छाक छीके सजी। सखिन सहित बल भैया, गिरधर गवनत देखी अंक भर। ठाकुर जी गैया चराने जा रहे हैं तो गिरिधर गवनत देखी अंक भरे। मुख चूम्यो ब्रजरैया, मुख चूम्यो ब्रजरैया। बाबा छाती से लगा लेते हैं, ठाकुर जी का कपोल चूम लेते हैं। ये इच्छा बिना ब्रज में आए ठाकुर जी की पूरी हो ही नहीं सकती। हमारे ठाकुर जी आप तो काम ब्रज में होते हैं। सखाओं के संग हम माखन चोरी करें, सखाओं के सहित हम गोचारण करें, सखाओं के सहित हम सुंदर सुंदर खेल खेलें, ये इच्छा भी भगवान की ब्रज में आकर पूर्ण होती है। और रास का मनोरथ भी ब्रज में आकर पूरा होता है। इसलिए ब्रजभूमि अद्भुत भूमि है। ऐसी भूमि न भूतो न भविष्यति, ऐसी भूमि। ये तो ब्रज की ही भूमि है जिसमें निरंतर श्री ठाकुर जी की लीलाएं होती रहती हैं। ब्रजभूमि सबके चित्त को बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। बड़ा खिंचाव है ब्रजभूमि में। ब्रजभूमि मोहिनी में जानी, केवल हम लोगों के लिए मोहिनी नहीं है, ठाकुर जी के लिए मोहिनी, तब तो खिंचे चले आए ब्रज में। ब्रजभूमि मोहिनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी। मोहन नारी सकल गोकुल की, बोलत अमृत बानी। श्री भट्ट के प्रभु नागर मोहन, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर। मोहनी राधा रानी, ब्रजभूमि मोहनी में जानी। ऐसी अद्भुत ब्रज की विलक्षण रसमयी भूमि है। इसमें आकर ठाकुर जी आत्माराम भी हो जाते हैं, आप्तकाम भी हो जाते हैं। ठाकुर जी गाय को चाहते हैं, गाय को प्राप्त करना चाहते हैं। आपके पास गाय होगी, गो सेवा का भाव होगा, तो भगवत प्राप्ति के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भगवान स्वयं आपको चलकर प्राप्त हो जाएंगे।
कितनी सुंदर बात है। हमें भगवान की प्राप्ति नहीं, भगवान हमारी प्राप्ति करेंगे, हमारे निकट चलकर आ जाएंगे। हम गोप बन जाएं, हम गोपी बन जाएं, हम गो सेवक बन जाएं, हम गो उपासक बन जाएं। अब हमारे मन में आ गई है तो हम बोल देते हैं। हृदय से जिसके मन में गो सेवा की भावना जग गई है, उस भाग्यशाली का अंतिम जन्म समझो। हृदय से गो सेवा का भाव अंतिम जन्म है उसका। हम पहचान नहीं रहे हैं, गाय के रूप में साक्षात गोविंद हमारे द्वार पर खड़े हैं। भगवान की लीलाएं दो प्रकार की हैं, एक नित्य लीला और एक व्यावहारिक लीला। नित्य लीला को वास्तविक लीला कहा स्कंद पुराण में, और दूसरी लीला है व्यावहारिक लीला। नित्य लीला जो निरंतर हो रही है, व्यवहार की लीला जो एक विशेष युग में विशेष समय में प्रकट होती है, और जब वो अवधि पूरी हो जाती है तो वो लीला संपन्न हो जाती, पूरी हो जाती है। नित्य लीला में हमें प्रवेश मिले। नित्य लीला का प्रवेश द्वार क्या है? नित्य लीला का प्रवेश द्वार है भगवान की व्यावहारिक लीलाओं का श्रवण करना, भगवान की प्रकट लीलाओं का श्रवण करना। सीधे शब्दों में कहें तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना भगवान के नित्य विहार की लीला में प्रवेश का द्वार है। इसलिए सभी हमारे वृंदावन के महान रसिक आचार्यों ने भागवत जी की महिमा को स्वीकार किया है। स्वामी भगवत रसिकदेव जी कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, पांचे होए विरक्त बसे बनराज जसीलो, पांचे भूले देह सुधी, छठे भावना रास की, सातें पावे रीत श्री स्वामी हरिदास की। भागवत जी का श्रवण करें। ये श्रवण करने से भगवान की लीलाओं में हमको प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। बद्रीनाथ जी बोले कि हम भी लीला में प्रवेश करना चाहते, कैसे मिले? बोले पहले ब्रजभूमि की सेवा करो, कुंड की कुंज की लताओं की सेवा करो, वृक्षों की सेवा करो, गोवंश की सेवा करो। इनकी सेवा से तुम्हें भगवान की लीला में प्रवेश प्राप्त होगा। फिर कथा श्रवण करो। यहां महाराज जी एक विशेष बात है, सांडिल्य महर्षि ने लीला में प्रवेश का साधन बताया, सेवा पूर्वक कथा श्रवण। केवल कथा सुनना नहीं, सेवा करते हुए कथा श्रवण करना। एक विशेष बात है स्कंद पुराण तो भागवत महात्म्य की। ब्रज की गोवंश की सेवा करते हुए कथा श्रवण करना, यह भगवान की लीला में प्रवेश का द्वार है। और बज्रनाभ जी ने ब्रज की सेवा की, वहां भगवान की विलुप्त लीला स्थलियों को पुनः प्रकाशित किया। कुंड कुंज सरोवर सब बज्रनाभ जी के बनवाए हुए हैं। श्री गोविंद देव, श्री बलदेव, श्री हरदेव, श्री केशव देव, इन स्वरूपों की स्थापना उन्होंने की। वृंदावन में गोपीश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव, गिरिराज जी में चक्रेश्वर महादेव, और कामवन में कामेश्वर महादेव, ये भी बज्रनाभ जी की स्थापना है। स्थापना का अर्थ पुनः स्थापना। ये तो प्राचीन तीर्थ है और विलुप्त तो हो गए थे, बज्रनाभ जी ने पुनः प्रतिष्ठित किया। गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायाम महावने, नंदिग्रामे बृहत्सानौ, कार्या राज्य स्थितिस्त्वया। इतनी जगह राज्य का विस्तार किया है बज्रनाभ जी ने। वृंदावन, मथुरा, महावन, गोकुल, गोवर्धन, दीर्घपुर माने डीग,
गोवर्धने दीर्घपुरी, दीर्घपुरी माने डीग, जहां हमारी गौशाला है। इसी को संस्कृत में पुराणों में दीर्घपुर कहा गया। मथुरा महावन, नंदीग्राम माने नंदगांव, बृहत्सानु माने बरसाना, इनकी स्थापना बजरंग जी ने की। भगवान श्री कृष्ण की रानियां बजरंग जी के साथ ही द्वारिका से आ गई थी। उनको बहुत पीड़ा रहती थी, भगवान अंतर्धान हो गए, भगवान के बिना संसार सूना दिखाई पड़ता था, बहुत दुखी होती थी, रोती रहती थी। उन्होंने एक दिन यमुना जी को देखा। यमुना जी बड़ी प्रसन्न, उनका आश्चर्य है, आप भी तो श्री कृष्ण की चौथी पटरानी हो, आपको श्री कृष्ण का वियोग क्यों नहीं? यथा वयम कृष्ण पत्न्यः तथा त्वमपि शोभने वयम विरह दुखार्ताः त्वन्न कालिंदी तद्वद। जैसे हम सब श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, ऐसी आप भी श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी हो, पर हम विरह में व्यथित हो रही हैं और आप प्रसन्न हो, क्या कारण? बहुत प्यारी बात यमुना जी ने कही। यमुना जी ने कहा, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्याः दास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशेत्। आत्मा में रमण करने वाले श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है, उन राधा रानी की मैं दासी बन गई हूं, इसलिए हमें कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं होता है। क्यों? राधा रानी की दासी जो हो जाएगा, राधा रानी की चरणों की सेवा जिसे मिल जाएगी, उसे तो नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त हो जाएगा, फिर उससे कृष्ण का वियोग कैसे होगा? यमुना जी कहती हम राधा रानी की दासी हैं। यमुना जी के दो स्वरूप हैं। ऐश्वर्यमय स्वरूप द्वारिका में है, जहां श्री कृष्ण की पटरानी है, और माधुर्यमय स्वरूप वृंदावन में है, जहां राधा रानी की सखी हैं, सहचरी हैं यमुना जी, उनकी किंकरी हैं, उनकी दासी हैं यमुना जी। बोले हम लोगों को राधा रानी का दास से कैसे मिलेगा? बोले जरूर मिलेगा। क्यों? तुम सब राधा रानी से दूर नहीं हो। रुक्मिणी आदि समावेशो मयात्रैव विलोकिता। रुक्मिणी आदि संपूर्ण रानी पटरानी राधा रानी के श्रीअंग में ही हैं। राधा रानी जब माधुर्य का अनुभव करना चाहती हैं तो वृषभानु लाडली कीर्ति कुमारी राधा रानी के रूप में अपने रोमकूपों से अनंत गोपियों को, सखी सहचरियों को प्रकट करके माधुर्य का आस्वादन करती हैं, और उन्हीं राधा रानी को अपने प्राण जीवन धन श्री कृष्ण के ऐश्वर्य गुण के आस्वादन का भाव बनता है, तो वे ही अष्टपटरानी और 16,100 रानी के स्वरूप को धारण करके श्री कृष्ण के ऐश्वर्यमय स्वरूप का आस्वादन करती है। इसलिए आप सब भी राधा रानी के श्रीअंग में ही प्रतिष्ठित हो। आप सबकी स्वामिनी भी राधा रानी ही हैं। आप राधा रानी के चरणों में समर्पित हो जाओ। कैसे होंगे? बोले एक ही उपाय है, कथा सुनो। कौन सुनाएगा कथा? कहते कथा उद्धव जी सुनाएंगे। कहते उद्धव जी तो उत्तराखंड चले गए, वो कैसे आवेंगे? कहते कीर्तन करो। कहां है उद्धव जी? भागवत जी में उद्धव जी का पता लिखा है, एड्रेस, ठिकाना, पक्का ठिकाना लिखा है उद्धव जी का। किसी को उद्धव जी से मिलना हो तो भागवत जी में पता लिखा है, भागवत जी के महात्म्य में। कहां रहते उद्धव जी? आपको मन में इच्छा हो तो आप भी जाकर मिल सकते हैं। कहां रहते उद्धव जी? गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद्रजहा कामा तत्रत्यांकुरवल्ली रूपेणास्ते स उद्धवो नूनम। आप सब गिरिराज जी गए हैं,
गोवर्धन कौन कौन गया है? वाह। गिरिराज जी में राधा कुंड की परिक्रमा दी है। राधा कुंड में कुसुम सरोवर देखा है। राधा कुंड से आगे चलते कुसुम सरोवर, यही है उद्धव जी का पता। गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले, ये सखी कोई दूसरी नहीं है, राधा रानी ही कुसुमा है। फूल के जैसा जिनका श्रीअंग है, वो कुसुमा जो श्री राधा रानी है, उनका सरोवर कुसुम सरोवर है। उस सखी स्थल में वहां के जितने वृक्ष हैं, वहां के जितनी लता पताएं हैं, उनके रूप में उद्धव जी ही विराजमान है। तत्रत्यांकुर वल्ली रूपेणास्ते स उद्धवो नूनम, आज भी उद्धव जी इस रूप में वहां विराजमान है। हमने सुना है प्रामाणिक महापुरुषों से, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जब जब व्रज में आते थे तो कुसुम सरोवर अवश्य जाते, और उस समय तो उतना बढ़िया रोड का साधन भी नहीं था। उनकी एम्बेसडर गाड़ी दूर खड़ी हो जाती और महाराज अकेले चले जाते, एक आध कोई ब्रह्मचारी साथ में होता। धर्म संघ वाले गुरुजी सुनाते थे कि दंड किसी ब्रह्मचारी को दे करके एक एक वृक्ष को साष्टांग प्रणाम करते थे करपात्री, रोने लग जाते थे, आलिंगन करके कहते थे, अरे इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी भगवान की लीलानुभव के लिए गोपियों की चरण रज प्राप्ति की कामना से वृक्ष बन गया, धन्य है धन्य है, ऐसा कहकर के वहां के वृक्षों को प्रणाम करते थे कि सब उद्धव जी का स्वरूप है। अब तो सबने कीर्तन किया, कीर्तन करते ही वहां की गिरिराज जी की शिलाएं पिघलकर बहने लगी और वहां से एक पवित्र जल की धारा प्रकट हो गई, जिसका नाम है उद्धव कुंड। क्या नाम है? उद्धव कुंड। और उद्धव कुंड के लता पता गुल्म से उद्धव जी प्रकट हो गए। बोलो श्री उद्धव जी महाराज की जय। सबने उद्धव जी के चरणों में प्रणाम किया और कथा सुनाने का आग्रह किया। उद्धव जी विराजमान हो गए। सबसे पहली कथा सुखदेव जी परीक्षित जी के संवाद के पहले भी सबसे पहली भागवत जी की कथा ब्रज में हुई है, कुसुम सरोवर पर भई है। उद्धव जी वक्ता हैं और श्री वज्रनाभ जी और समस्त ब्रजवासी और श्री कृष्ण की रानियां ये श्रोता हैं उस कथा की। सप्ताह कथा नहीं की उद्धव जी ने, एक महीने में कथा कही, एक महीने की कथा कही। उस कथा में परीक्षित भी थे, पर परीक्षित जी पूरी कथा नहीं सुन पाए। हस्तिनापुर से संदेश आया कि आपको आना पड़ेगा, आपके बिना राज्य की व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। उद्धव जी ने कहा जाओ, लौट जाओ, हस्तिनापुर चले जाओ। परीक्षित जी रोने लगे, प्रभु बड़े सौभाग्य से कथा सुनने को मिल रही थी, हमको कथा सुनने को नहीं मिली। बोले तुम्हारा कथा में इतना प्रेम है तो हम आशीर्वाद देते हैं। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद्भागवतम तुभ्यं श्रावयिष्यत्य संशयम्। नंदनंदन श्री कृष्ण उद्धव जी सुखदेव जी के रूप से प्रकट होकर के तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनावेंगे। सुखदेव जी साक्षात श्री कृष्ण हैं और यही उद्धव जी के आशीर्वाद के प्रभाव से परीक्षित को सुखदेव जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुखतीर्थ वाली कथा की जनक कुसुम सरोवर की कथा है। हमारे महाराज जी कहते थे भक्तमाली जी महाराज कहते थे कथा का प्रसव होना चाहिए, कथा का प्रसव होना चाहिए। प्रसव हो गया तो कथा बहुत उत्तम है, और प्रसव नहीं हुआ तो फिर ठीक से कथा नहीं कहेगी। कथा होए
और आपके मन में ये भाव बने कि नहीं ऐसी कथा फिर होनी चाहिए, हम फिर सुने और फिर कथा सुनने का योग बने, तब तो कथा हुई। तो एक ही बार में हाथ जोड़े, भैया है गए होएगा वो काम हमारा, तो बस हाथ जोड़ लिए, है गई कथा, तो कथा सफल नहीं हुई। प्रसव होना चाहिए कथा, कथा का प्रसव हुआ है। ये जो कथा हुई है कुसुम सरोवर में, इसका प्रसव है सुखदेव और परीक्षित का संवाद। सुखदेव और परीक्षित का संवाद जो हुआ है उसका प्रसव है गोकर्ण जी के द्वारा सुनाई हुई कथा, और गोकर्ण जी की कथा का प्रसव है सनकादिक भगवान ने जो नारद जी को कथा सुनाई, ये उसका प्रसव है। कथा कथा को उत्पन्न करती है, और ये प्रसव चल रहा है निरंतर, नहीं तो आज हमें कथा सुनने को कैसे मिलती। कथा का फल है कथा श्रवण में अनुराग, कथादिस्वनुराग इति, क्या है आगे, पाराशर्य। हाँ, नारद भक्ति सूत्र में पाराशर्य का अर्थ है, व्यासी कहते हैं भगवान की कथा में अनुराग उत्पन्न हो जाना, इसी का नाम भक्ति है, इसी को भक्ति कहते हैं। कथा में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ तो भगवान में भक्ति प्रकट नहीं हुई। कथा में प्रेम हो जाए, कथा के बिना रहा न जाए। ये कथा ऐसी अद्भुत कथा हुई, इस कथा की समाप्ति पर सबका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस कथा में 4 उत्तम प्रकार के श्रोता बताए गए और 4 अधम प्रकार के श्रोता बताए गए। उत्तम जो श्रेणियां हैं श्रोताओं की, उनमें बैठकर कथा सुनोगे तो ईमानदारी की कथा होगी, उत्तम कथा होगी। अधम श्रेणी में बैठ के सुनोगे तो अपराध ही लगेगा, कुछ मिलेगा नहीं। उत्तम श्रेणी क्या है? प्रवराश्चातको हंसः शुको मीनादयस्तथा। ये उत्तम श्रेणी है, चातक की श्रेणी। श्रोता को चातक बनकर कथा सुननी चाहिए। चातक जानते हैं? पपीहा, जो स्वाति के नक्षत्र में बरसे हुए जल को ही पीता है। चोंच फैलाकर आकाश की ओर देखता है, स्वाति का जल पड़े और मैं तृप्त हो जाऊं। ऐसे ही जैसे चातक स्वाति जल की प्रतीक्षा करता है, ऐसे कथा रस की प्रतीक्षा करता हुआ श्रोता वक्ता की ओर ऐसे देखे जैसे सजल मेघ की ओर चातक देखता है। दूसरी उत्तम श्रेणी हंसः, हंस की श्रेणी। हंस में एक ऐसी विलक्षणता है कि दूध और पानी मिलाकर आप उसके सामने रख दो तो वो चोंच जब डुबाएगा तो पानी पानी अलग हो जाएगा, दूध दूध अलग हो जाएगा। वो पानी पानी छोड़ देगा, दूध पी जाएगा। हमने देखा नहीं है पर शास्त्रों में लिखा है ऐसा, झूठा तो नहीं होगा। उसकी चोंच में ये विचित्रता है। कथा में कई बार बहुत सी बातें ऐसी आती हैं जो समझाने के लिए होती हैं, वो पानी के जैसे, उनको अलग कर दो और जो कथा का सार है उसको ग्रहण कर लो। ये हंस की श्रेणी हुई। और तीसरी श्रेणी उत्तम, इसलिए कथा में जो मूल बात, रहस्य की बात, कल्याण की बात है, उसे सुदृढ़ कर लेना चाहिए। शुक, ये तीसरी श्रेणी है। तोता, तोता जो है वो प्रेम से सुनता है और सुनकर याद कर लेता है, याद करके फिर उसे दोहरा देता है। ऐसे ही तोता के जैसे प्रेम से कथा सुनो, सुनकर याद कर लो और फिर कभी किसी के सामने अवसर पड़े तो उसको बोलो, अरे हमको लाभ मिला, आपको भी लाभ मिले। और एक श्रेणी है उत्तम श्रोताओं में मीन, मछली। मछली जो है वो छिछले गंदले जल में नहीं रहती, प्राण त्याग देती है। हमारे यहां वृंदावन में यमुना जी तो दिव्य हैं, अपने रूप में तो दिव्य हैं वो, लेकिन दुर्भाग्य से भौतिक रूप हम लोगों ने उनका बिगाड़ रखा है।
तो कई बार ऐसा होता है गर्मियों में जब यमुना जी में बहुत कम जल हो जाता है तो प्रदूषण के कारण हजारों लाखों मछलियां मर जाती हैं, इतना जहरीला पानी हो जाता है। कछुआ मर जाते, मछली मर जाती है। आज भी वैष्णवों के लिए बड़ी लज्जाजनक बात है। सबको संगठित होकर के यमुना जी के विशुद्धिकरण का भी प्रयास करना चाहिए। मछली जैसे अगाध शीतल जल में प्रसन्न होती है, ऐसे ही श्रोता का स्तर ऐसा होना चाहिए। वो हल्की छिछली बातों में लोकगीत सुनाओ, गजल सुनाओ, फिल्मी गाने सुनाओ और उसमें मन लगे, ऐसा श्रोता, ये छिछले स्तर का श्रोता है। ऐसा श्रोता होना चाहिए, गंभीर कथा सुने। इधर श्रद्धेय भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की छवि विराजमान है। इधर जो कई छवियां हैं उनमें हमारी दृष्टि पड़ी, जहां इधर में भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की छवि विराजमान है, जिनकी साधना स्थली है गोरखपुर गीता वाटिका। वहां विराजमान होकर के ही श्रद्धेय भाई जी गीता प्रेस में संपादक के प्रधान पद पर रह करके संपादन का कार्य करते थे। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। भगवान की लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें होता था। देवी देवता प्रकट होकर उनको दर्शन देते थे। भाई जी कोई सामान्य महापुरुष नहीं थे। और भाई जी का सत्संग भी होता था गीता वाटिका में। आज भी कुछ बड़े बूढ़े परिकर हैं जिन्होंने भाई जी की कथा सुनी हुई है सत्संग के रूप में। ऐसे कोई सप्ताह नहीं बांचते थे, वो सत्संग के रूप में कथा सुनी हुई है। तो एक बहुत बड़े, सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको, एक बहुत बड़े वक्ता गोरखपुर गीता वाटिका में पधारे। और इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े वक्ता, उनके नाम से सब जितने साधक थे ना, वो सब अपनी अपनी माला झोली लेकर बैठ गए। महाराज सब अपना अपना आसन बिछा के कथा सुने। वो कथा आरंभ होती ही खंडन मंडन शुरू हुआ, उठा पटक शुरू हुई। तो सब धीरे से उठे, एक एक करके उठ के अपनी अपनी कुटिया में चले गए, कथा में नहीं बैठे। अरे राम राम, इतने बड़े, और जिनकी कथा से उठे उनको भी बड़ा दुख हुआ। कह रहे देखिए कैसे असभ्य लोग हैं यहाँ के, कथा से उठ के चले गए। तो उन्होंने कहा कि पूज्य भाई जी सेठ जी का प्रवचन हमने सुना हुआ है। अब हम लोगों का स्तर ऐसा हो गया है कि जैसी तैसी बात अब हम सुन नहीं सकते। भले ही कोई कितना बड़ा विद्वान हो, हम तो सीधे सीधे ज्ञान भक्ति वैराग्य की बात, जीव के कल्याण की बात सीधे साधे सरल शब्दों में कोई कहेगा तुम सुनेंगे? खंडन मंडन की बात सुनने थोड़ी बैठे हैं, परनिंदा पर चर्चा सुनने के लिए थोड़ी बैठे सत्संग के नाम पर। श्रोता का स्तर ऐसा होना चाहिए। बड़े दुख की बात है, इस समय श्रोताओं का स्तर बहुत गिर गया है। कथा जो आत्मरंजन का विषय है, आत्मरंजन की इच्छा लोगों की नहीं, मनोरंजन की इच्छा है। अरे हम भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, मनोरंजन के अनेकों साधन हैं, आप तमाम साधन ले लो मनोरंजन के लिए। आत्मरंजन का तो एकमात्र साधन है भगवान की कथा, उसे आप मनोरंजन का साधन क्यों बनाते हो? उसे आप आत्मरंजन का ही साधन बने रहने दो, इसी में लाभ है। कथा आत्मरंजन का साधन है। और ऐसी कथा सुनकर के जिसका मन डूब जाए भगवान की लीला में, भगवान की कथा में, ये है मीन श्रेणी के श्रोता। ये उत्तम श्रेणियां होगी। इनमें से आप चाहो चातक बन के बैठ जाओ कथा में, हंस बन के बैठ जाओ, शुक बनकर बैठ जाओ, मीन बनकर बैठ जाओ, आपकी इच्छा।
पर अधम श्रेणी में कथा मंडप में आकर नहीं बैठना। अधम श्रेणी क्या है? अधम श्रेणी है ब्रक, भूरुंड, ब्रश और उष्ट्र, ये 4 श्रेणियां अधम हैं। ब्रक माने होता है भेड़िया। भेड़िया बड़ी डरावनी आवाज करता जंगल में, तो बेचारे शांति प्रिय जो सात्विक प्राणी होते ना, वो धीरे से मैदान छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही बहुत से श्रोता ऐसे होते हैं भेड़िया धसान, कि कथा में समय से आएंगे नहीं, देर से आवेंगे, धक्का मुक्की करते हुए आगे बैठने का प्रयास करेंगे। फिर कोई कथा में बैठने वाले एक नाथ जी जैसे सहनशील तो है नहीं, तो वो कुछ ना कुछ बोलेंगे तो बस गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मारपीट शुरू हो गई। ऐसी लड़ाई हो गई कथा मंडप में महाराज के श्रोताओं ने कान पकड़ लिए, बोले भैया हो गई कथा हमारी, अब नहीं आएगी। राघवेंद्र दास जी को पता है। एक गौड़िया महात्मा बोले कि ब्रज के बाहर तो हम जाते नहीं हैं, आपकी कथा ब्रज में जहां जहां होगी हम सब नियम छोड़ के कथा सुनेंगे, उसी में नाम जप करेंगे, कथा सुनेंगे। हमने, तुम किसी को मना करते नहीं। हमने कहा ठीक है, संतों की इच्छा, चलो यहां रहो बाहर रहो, जहां इच्छा हो सुनो प्रेम से कथा। अब वहां जो है श्रोताओं में हो गया झगड़ा, 2 श्रोता उनमें झगड़ा हो गया, लाठी डंडा उठ गया, मार पिटाई हो गई। वो तमाशा उन्होंने देखा, बोले वाह बस हो गई, हमारी श्रद्धा पूरी हो गई। तो इस प्रकार से यदि हम अमर्यादित आचरण करते हैं कथा में, तो हम कथा के श्रोता नहीं, भेड़िया हैं, अपराधी हैं कथा के प्रति। भूरुंड, एक भूरुंड नाम का पक्षी होता है, ये हिमालय में पाया जाता है। ये भी विचित्र पक्षी होता महाराज। ये बहुत जल्दी कंठस्थ कर लेता है, ऋषियों के वचनों को याद कर लेता है और दूसरे पक्षियों को डांट डपट करके ऋषियों का उपदेश सुनाता है। लेकिन जो सुनाता है स्वयं ठीक उसके खिलाफ आचरण करता है, उसके विरुद्ध आचरण करता है। बहुत से श्रोता ऐसे होते हैं जो कथा तो सुनते हैं, याद भी कर लेते हैं, घर में जाएंगे लौट के कथा सुन के, सुन के आए आज हम सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा सुन के आए, खबरदार झूठ बोले तो कोई झूठ बोलेगा उसकी जबान निकाल लूंगा। अब खुद 99.99% झूठ बोले। ऐसे श्रोता को कहते हैं भूरुंड। भाई कथा जो सुन रहे हो उसको मानो, जीवन में उतारो उसको। अरे सत्य का प्रवचन इसलिए थोड़ी सुना कि दूसरे को डांटो कि तुम सत्य बोलो, खुद भी तो सत्य बोलो। हम दूसरों को भजन की बात कहें, स्वयं भी भजन करें। दूसरों को सत्संग की बात कहें, स्वयं भी सत्संग करें। ब्रश, जैसे बैल को पेट भरने से काम, ऐसे बैठ गए, उनको कोई रस नहीं आ रहा कथा में, सुने चले जा रहे हैं, कोई स्वाद नहीं कथा में, कोई मन नहीं कथा में, बिना मन के कथा सुनना ये भी अपराध है कथा के प्रति। और चौथा है उष्ट्र, ऊंट की श्रेणी में बैठकर कथा सुनना। ऊंट की एक प्रकृति होती है, यहाँ तो बंगाल है, राजस्थान का तो जहाज है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को, और ऊंट वहाँ का एक प्रमुख साधन है। वहाँ की जलवायु के अनुरूप उसका शरीर है ऊंट का। ऊंट की एक विचित्र प्रकृति है। क्या? ऊंट जो होता है उसको जंगल में मीठी पत्ती मिल जाए कभी नहीं खाएगा। कड़वी नीम, कसेली बबूल, यही सब उसको अच्छे लगते हैं। अच्छी पत्ती, स्वादिष्ट पत्ती उसको अच्छी नहीं लगती। झाड़ झंकार कांटे कंकड़ वाली जो है वही उसको अच्छी लगती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज
आपका मंगलमय दर्शन हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ आज का मास धन्य हुआ, दिवस धन्य हुआ, समय भी धन्य हुआ, जो हमारे भारतवर्ष की धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के सिद्धांतों को अत्यंत श्रद्धापूर्वक अपने जीवन में आत्मसात करने वाली विभूति परम श्रद्धेय अनंतश्री समलंकृत विद्वद्वरेण्य परम पूज्य स्वामी श्री महाराज जी, अब नाम कैसे लें, परम पूज्य श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज कृपा पूर्वक हम सबके मध्य पर आ रहे हैं। हम उनके चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं और बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि आज हमें आते ही सूचना आज मिली थी कि पूज्य स्वामी जी का मंगलमय दर्शन होगा। तो आज आपके मंगलमय दर्शन से हम लोग कृतार्थ हुए हैं। आपका आशीर्वाद भी हम लोगों को मिलेगा। और श्री वृंदावन बिहारी तो उष्ट्र की प्रकृति होती है ऊंट की, उसको सुमिष्ट स्वादिष्ट पत्तियां अच्छी नहीं लगती। कड़वी, नीम, कसेली, बबूल ये सब अच्छी लगती है उसको। ऐसी बहुत से श्रोता ऐसे भी होते हैं जिनको कथा में विदुर जी के विचार अच्छे नहीं लगेंगे, उन्हें शकुनी के विचार अच्छे लगेंगे। वाह, महाभारत की कथा सुनी, क्या उत्तम विचार हैं शकुनी के। धर्मराज युधिष्ठिर की धर्मनीति अच्छी नहीं लगेगी उनको। श्री कृष्ण का चरित्र अच्छा नहीं लगेगा, कंस का चरित्र अच्छा लगेगा। रामचरित्र सुनकर प्रसन्न, रावण की बात सुन के ज्यादा खुश होंगे। ऐसे जो श्रोता हैं उनको उष्ट्र श्रेणी का माना गया है। तो साधु साई कथा सबके बीच में सुनाने लायक नहीं है, पर स्वामी जी बैठे हैं और सब साधु ही साधु बैठे हैं, सुना देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज एक कथा सुनाते थे। लेकिन पंडित जी ने, बड़े विद्वान थे, महाभारत की कथा सुनाई। एक राजा को महीना 2 महीना कथा हुई, और महाभारत की कथा कम से कम 2 महीना से कम क्या होगी। कथा तो पूरी हो गई। अब पंडित जी बेचारे विपन्न थे, तो वो तो थोड़ा उनको आशा लग रही थी कि कुछ पोथी पूजन में कुछ न कुछ तो सेवा होगी। वो हुई नहीं कुछ सेवा। उन्होंने सोची शायद राजा साहब व्यस्त हों तो पोथी को वहीं विराजमान करके चले आए। पोथी नहीं लाए, लौट आए घर पे। महीना 1.5 महीना हो गया तो ब्राह्मणी ने कहा कि अरे भले आदमी, गांठ की पोथी पत्रा भी वहीं रखे आए, अरे जाओ कम से कम राजा से मिलो, आपके पहुंचने से याद आएगी, वो तो व्यस्त रहते हैं। तो पंडित जी ब्राह्मणी के विशेष आग्रह से राजा के यहाँ फिर से गए। तो सबसे पहले उनको राजकुमार दिखाई पड़े। राजकुमार ने दंडवत प्रणाम किया। अरे पंडित जी पाएं लागे, आपने तो महाभारत की कथा क्या सुनाई, हमारी आंखें खोल दी। पहले कथा सुनाते तो हम आपको जरूर दक्षिणा देते, पर जिस दिन हमारे मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी उस दिन हम भी आपको दक्षिणा देंगे। अभी तो नहीं देंगे, अभी हमारे हाथ में है ही क्या। ब्राह्मण ने पूछा, पंडित जी ने पूछा कि आपने क्या सुना कथा में, क्या प्रेरणा ली। बोले हमको कथा में सबसे बढ़िया बात यही लगी कि जब भीष्म पितामह हस्तिनापुर में दरबार में
श्री कृष्ण का चरित्र सुना रहे थे, उसमें हमको सबसे अच्छी बात ये लगी कि कंस सब प्रकार से राजा बनने के योग्य था, लेकिन उसका बुढ़ा बाप उग्रसेन अपने योग्य पुत्र को गद्दी नहीं दे रहा था। उसने मंत्रियों के साथ षड्यंत्र करके पिता को अपदस्थ कर दिया और स्वयं शासक बन बैठा। हमने भी योजना बना ली है, पिताजी को जेल में डालने वाला हूँ और खुद राजा बनने वाला हूँ। ये हमने महाभारत की कथा सुनकर प्रेरणा प्राप्त की। पंडित जी ने माथा ठोका, धन्य है, पितृभक्ति की प्रेरणा ना प्राप्त करके पिता को कारागार में डाल के बलपूर्वक राजा बनने की प्रेरणा इसको मिली। आगे बढ़े तो राजकुमारी मिली। राजकुमारी ने प्रणाम किया, महाराज धन्य है, आपकी कथा से तो हमारा उद्धार ही हो गया। आपने क्या प्रेरणा ली? कि देखो बहुत लाडली हूँ ना मैं घर में, तो मेरे माता पिता हमारा विवाह करने की चिंता ही नहीं कर रहे हैं। आपने कथा सुनाई कि सुभद्रा जी ने अपने आप अर्जुन का वर्ण कर लिया, ऐसे ही मैंने भी किसी राजकुमार से बातचीत कर ली है, मैं भी भागने वाली हूँ, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो जाएगी तो मैं भी आपको दक्षिणा दूंगी। लो धन्य है, इसने ये प्रेरणा प्राप्त की। आगे बढ़े तो रानी मिली। रानी ने कहा, महाराज ऐसी कथा पहले आपने क्यों नहीं सुनाई, आज इतनी देर क्यों लगा दी कथा सुनाने में? आपने तो बहुत भारी कृपा की हमारे ऊपर जो कथा सुनाई। क्या? बोले अब हमारी समझ में आया कि द्रौपदी का पंचकन्याओं में स्मरण क्यों किया जाता, क्यों उनके 5 पति थे, तो मैं भी अब वही विचार करने वाली। पंडित जी ने कहा, हे भगवान, इससे अच्छा तो कथा न सुनाते इन मूर्खों के बीच में तो ठीक था। चलो राजा साहब के यहाँ चलें। राजा के यहाँ महाराज जी जैसे ही पहुँचे, राजा ने बहुत आव भगत की, पंडित जी को प्रणाम किया, ऊंचे आसन पर बिठाया, माला भी पहना दी। और पंडित जी ठीक है, हाँ कृपा है, बहुत बढ़िया है, अच्छे हैं, कैसे पधारे? पोथी लेने। हाँ ले जाओ, पोथी क्या है, पोथी तो रखी, ले जाओ, सुरक्षित है, ले जाओ। तो उन्होंने कहा, थोड़ा पोथी का नियम होता है कि कुछ पूजा वूजा करके तब, कि देखो पहले तो हमारी आंख बंद थी, आपने कथा सुना के आंख खोल दी। दुर्योधन ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बिना युद्ध के हे केशव सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर भी नहीं दूंगा, तो आपकी हिम्मत हो तो युद्ध करके ले जाओ, भले ही कुछ भी। ऐसे में आपको फूटी कोड़ी देने वाला। पंडित जी बोले कि हम सुरक्षित पोथी लेके घर तक पहुंच जाएं, बस इतना ही दे दो आप, और हमको कुछ नहीं चाहिए। भाई कथाएं इसलिए थोड़ी सुनी जाती हैं कि हम जो कथा के ऐसे पात्र हैं जो प्रेरणा लेने योग्य नहीं हैं, उनसे हम प्रेरणा लें, इसलिए कथा नहीं। कथा श्रवण का फल है रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। हम भगवान के चरित्र को आदर्श माने, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्र को आदर्श माने, ऋषि मुनि महात्माओं के चरित्रों को आदर्श मानकर उनके अनुकूल व्यवहार करें। ये कथा श्रवण का फल है। तो उत्तम श्रेणी में बैठकर कथा श्रवण करेंगे तो उत्तम फल मिलेगा, और उत्तम श्रेणी आपकी नहीं होगी तो फिर आपको कथा का उत्तम फल नहीं मिलेगा। इसलिए कृष्णार्थी बनकर कथा सुनना और कृष्णार्थी बनकर कथा कहना, यही कथा कहने और सुनने का फल है। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का संक्षिप्त स्मरण हमने किया। एक श्लोक और हमारे कहने का मन कर रहा है, कह देते। हमें ये श्लोक बड़ा प्रिय है और महाराज जी बैठे इसलिए हमको याद आ गया। भगवन्मति रनपेक्षा सुहृदो दीने सुसानु